सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्टबैटेक को और देखें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी के लिए एमजीसी फर्स्ट अर्थात डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स का पार्ट 1 का कंपलसरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 3 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम सेट नंबर 3 में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं और क्वेश्चंस की संख्या 10 रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पूर्व की तरह हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो को। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मलेरिया का कारक एजेंट प्लाज्मोडियम है, जिसकी खोज किसने की थी? तो की थी ऑप्शन नंबर ए लेवरन ने। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम शोज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे लंबी ओस्मायन अवधि दिखलाती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी मलेरियाई। तो हम जैसा कि जानते हैं कि प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज मनुष्य में मलेरिया रोग के कारक हैं। ये हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, पी ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, पी फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जिसे हम शॉर्ट में पी मलेरियाई के नाम से जानते हैं। और यह इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है लंबी ओस्मायन अवधि दिखाती है। तो कौन सी दिखाती है? ऑप्शन नंबर सी मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम शोज द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, सबसे लंबी ओस्मायन अवधि दिखाती है। शो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। और इसी क्रम में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पी फैल्सिपेरम। पी फैल्सिपेरम की ओस्मायन अवधि कितनी होती है? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 12 डेज, 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक प्रजाति है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन की व्याख्या मैंने पूर्व के वीडियो में भी कर रखा है। ऑप्शन नंबर 5, द सेवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया ऑकर्स व्हेन। मलेरिया की कपकपी की विशेषता तब होती है जब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द आरबीसी विथ टॉक्सिन। और जब आरबीसी से मेरोजॉइट्स लिबरेट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो और साथ ही साथ एक टॉक्सिन छोड़ा जाता है जिसे हेमोजुइन के नाम से जानते हैं। होता क्या है? तो मेरोजॉइट्स फीड करता है हेमोग्लोबिन को, डाइजेस्ट करता है हेमोग्लोबिन को और बनाता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजुइन, जिसके रक्त में आते ही मलेरिया की कपकपी देकर बुखार आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। और यह एक चीफ कैरेक्टर है मलेरिया रोग का। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं, शिवरिंग इन मलेरिया ऑकर्स व्हेन। मलेरिया में कपकपी तब होती है जब। यह बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है मेरोजॉइट्स एंड टॉक्सिन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड। मेरोजॉइट्स और टॉक्सिन हेमोजुइन ब्लड में रिलीज होते हैं। तो सेवरिंग इन मलेरिया ऑकर्स, मलेरिया में कपकपी होती है। और मलेरिया का लक्षण कपकपी होना और कपकपी देकर बुखार आना एक कॉमन सिम्टम्स है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट टेक्स प्लेस। मलेरिया परजीवी के युग्मक कोशिका का निर्माण होता है कहाँ? हियर ऑल्सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वन लाइनर बनाकर देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक्स प्लेस इन द स्टमच ऑफ द मेल in the stomach of female Anopheles mosquitofront। यहाँ ऑप्शन आंसर में गलत दिया गया है, इसे ऑप्शन नंबर ए मानकर पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट टेक्स प्लेस इन द स्टमच ऑफ द फीमेल एनोफिलीज। जैसा कि आप जानते हैं कि आमाशय में मादा एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के आमाशय में युग्मक कोशिका का निर्माण होता है, गैमेटोसाइट का निर्माण होता है। और मेल एनोफिलीज की जहाँ तक बात होती है फ्रेंड्स, तो यह वास्तव में मुख्य रूप से फूलों का जूस शक करता है, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जबकि फीमेल एनोफिलीज को अंडे देने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है और यही कारक बनता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के ट्रांसमिशन के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बिसाइड्स आरबीसी प्लाज्मोडियम अटैक वन मोर टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, नेम दैट ह्यूमन बॉडी सेल्स। लाल रक्त कोशिका के अलावा प्लाज्मोडियम अपने सामान्य जीवन चक्र के दौरान मानव शरीर की एक और कोशिका पर आक्रमण करता है। उस मानव शरीर की कोशिका का नाम बताइए। तो उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है लीवर सेल्स। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, साइजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। प्लाज्मोडियम का साइजेंट स्टेज पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए लीवर में। So option number A is correct answer for the question number 9. Next question, question number 10. The stage of plasmodium that appears in the human blood during night only. और यह भी साइजोंट स्टेज होता है यार। Also option number A is correct answer for the question number 10. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज द क्रिप्टोमेरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोमेरोजोइट क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइजोगोनी। साइजोगोनी इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द लिवर एंड आल्सो इनसाइड द ब्लड एंड इट प्रोडक्ट इज नोन एज मेरोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स एंड मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्लाज्मोडियम ओवल। Black water fever is caused by the heavy parasitism of red blood cells of the Plasmodium falciparum। यहाँ ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। और ब्लैक फीवर की अगर बात करें फ्रेंड, तो ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाय द हेवी parasitism of red blood cells with the Plasmodium falciparum। Black water fever is a complication of the malaria in which red blood cells burst in the bloodstream, releasing the hemoglobin directly into the blood vessels and into the urine, frequently leading to the kidney failure। और अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं फ्रेंड्स। ब्लैक वाटर बुखार प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं के भारी परजीवीकरण के कारण होता है। ब्लैक वाटर बुखार मलेरिया की एक जटिलता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं रक्त प्रवाह में फट जाती है, जिससे हेमोग्लोबिन सीधे रक्त वाहिकाओं में और मूत्र में चला जाता है, जिससे अक्सर गुर्दे की समस्या पैदा होती है और गुर्दे खराब हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
In the life history of malaria, the cells produced by the साइजोगोनी, मलेरिया के जीवन इतिहास में साइजोगोनी द्वारा उत्पन्न कोशिकाएं हैं। तो वह कोशिकाएं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोजॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ द मैन एज। तो मनुष्य के ब्लड में किस रूप में मलेरिया परजीवी का प्रवेश होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए मेटाक्रिप्टोजॉइट। आगे हम बढ़ते हैं। प्री पेटेंट पीरियड इज पूर्व पेटेंट अवधि है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट लीवर साइकिल। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती पोषक है। तो इंटरमीडिएट पोषक है फीमेल, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में स्पोरोजॉइट के द्वारा प्लाज्मोडियम के इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसमिट करता है। मध्यवर्ती का काम करता है, एजेंट का काम करता है, इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य करता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सफ्लैजिलेशन ऑकर इन द प्लाज्मोडियम के जीवन इतिहास में वही वाह होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मैक्रोगेमेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन द आरबीसी ऑफ मैन इज कॉल्ड। मनुष्य के आरबीसी में प्लाज्मोडियम की कायिक अवस्था को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। इट इज द फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन। तो कहाँ रहता है फ्रेंड्स? तो यह रहता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स में, आरबीसीज में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Asporogony of the malaria parasite occurs in the stomach wall of the female Anopheles mosquito. This is the option number C is correct answer for the question number 20 and one liner अगर बनाकर देखें तो Asporogony of malarial parasite occurs in the stomach wall of the female Anopheles mosquito. As a result, sporozoites are produced, which is the infective stage of the malarial parasite. And the last question of this video, and the macrogametocyte undergoes explanation in the, तो यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द मैक्रोगेमेटोसाइट अंडरगोज एक्सप्लानिजेशन इन द स्टोमच ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो। चूँकि डिस्कस करते वक्त कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत टाइप हो गए थे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे इसके आंसर्स को। थैंक्स फॉर वाचिंग।